नमस्कार मेरे शेरनियों हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपत यादव और आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं चित्रकला आलेखन। जी हाँ, ये समस्या आप लोगों की लगातार बनी रही कि प्रश्न कहाँ से तैयार करें, प्रश्न कहाँ से आएंगे, ना जाने कैसे प्रश्न होंगे, चित्रकला की सामग्री आपको नहीं मिल रही थी। तो आज आप लोगों के लिए हम लेकर के आ गए हैं चित्रकला चित्रकला के प्रश्नों के धुआंधार रिवीजन के साथ आप लोगों को चित्रकला की जो भी समस्या थी उन समस्याओं का समाधान करते हुए आप लोगों के लिए आ गया चित्रकला आलेखन, जो आप लोगों के लिए आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तत्पर होगा। जी हाँ, देर ना करते हुए आप लोगों के लिए आपका पहला प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं कि छत के केंद्र को छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन चित्रित करना चाहिए। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन चित्रित करना चाहिए। बहुत सूझबूझ के साथ आप लोगों को जवाब देना है इसका कि कौन सा आलेखन जो है हमें चित्रित करना चाहिए। तो बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सही जवाब होगा केंद्रीय आलेखन। जी हाँ, केंद्रीय आलेखन होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न क्या कहता है, किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो किनारी डिजाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका सही जवाब आपको बताना होगा। फर्श के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारी के लिए, छत के केंद्र के लिए, तकिए के मध्य हेतु किसके लिए किया जाता है। तो जी हाँ, आपको जवाब का पता चल गया है कि इसका सही ऑप्शन है कि साड़ी की किनारी के लिए। जी हाँ, साड़ी की किनारी के लिए किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है। ये आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। आ जाते हैं अगले पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि सर्वोत्तम सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है। सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है भाई। सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है। क्या सहयोगी रंग संगति है या विरोधी रंग संगति है, समान रंगों की संगति है, एकाकी रंग संगति है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो होगा विरोधी रंग संगति। सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है, तो विरोधी रंग संगति। जैसे आपने हरे रंग का प्रयोग किया है, अब हरे रंग का बॉर्डर बनाने के लिए आपको हरे रंग का प्रयोग करना पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा। हरे रंग में आपको काला रंग मिलाना होगा, लाल रंग मिलाना होगा, पीला रंग मिलाना होगा। उसकी साथ जब तालमेल किसी अन्य रंग का होता है तब उसका जो चित्र है और निखर जाता है, उसमें चार चांद लग जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। उस चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है चित्रकला में रंग के कितने माध्यम होते हैं। चित्रकला में रंग के कितने माध्यम होते हैं, तो आपका सही जवाब है कि दो माध्यम होते हैं। कितने माध्यम होते हैं, चित्रकला में रंग के कितने माध्यम होते हैं, तो दो माध्यम होते हैं। कितने होते हैं, तो दो होते हैं, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि फर्श के मध्य को सजाने के लिए कौन कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। फर्श के मध्य को सजाने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। फूल पत्तियां तथा कलियां, विविध यांत्रिक इकाई, केवल पशु पक्षी, ज्यामितीय आकार। तो इसका सही जवाब है फूल पत्तियां और कलियां। फूल पत्तियां तथा कलियों का प्रयोग करते हैं फर्श के मध्य को सजाने के लिए कि जो हमारी फर्श है बेहतरीन नजर आए। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। छठा प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे। जो प्राकृतिक आलेखन है उसको किस प्रकार से जो है आकर्षक बनाया जा सकता है, पत्तियों द्वारा या ज्यामितीय इकाई द्वारा या विविध समायोजन द्वारा या कुछ भी ना बना करके। क्या होगा भाई, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब होगा विविध समायोजन विधि के द्वारा। जो विविध समायोजन है उसके द्वारा प्राकृतिक आलेखन को आकर्षक बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है। क्या होगा सही जवाब, लयात्मक सुंदर रेखाएं, ज्यामितीय आकार या इकाई की पुनरावृत्ति या आलेखन के आंतरिक विभाजन। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा लयात्मक सुंदर रेखाएं। जी हाँ, लयात्मक सुंदर रेखाएं होगा इसका सही जवाब, जो कि आलेखन को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न देर ना करते हुए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आठवां प्रश्न क्या कहता है, आठवां प्रश्न कहता है कि आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए। भड़कीले रंग का प्रयोग होना चाहिए या बहुत चटकीले रंग का प्रयोग होना चाहिए या विरोधी रंग का।
तो आपको मैंने इसका जवाब पहले भी दे दिया था, क्या कि आलेखन में साधारणतः विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब विरोधी रंग होते हैं तो उसमें रंग जो है निखरे होते हैं, उसमें ब्राइटनेस होती है, उसमें सुंदरता होती है, और सुंदरता किसको नहीं पसंद है भाई? हर किसी को पसंद है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है कि रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि आयताकार। भाई क्यों? क्योंकि जो रजाई का आकार है ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे होता है, आयताकार होता है, तो रजाई के लिए आयताकार आलेखन का ही प्रयोग किया जाएगा। अब उसमें आप ऐसे 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 अनेक प्रकार की डिजाइन बना सकते हैं इसमें, और अनेक प्रकार के रंगों के द्वारा इसको सजा सकते हैं आप बढ़िया तरीके से। तो ये इस प्रकार से आपका जो रजाई का आलेखन है आयताकार रूप में तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, कौन सा? कि गर्म रंग कौन सा है? जी हाँ, इसका जवाब बच्चा बच्चा जानता है कि गर्म रंग कौन सा है। लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग, काला रंग, पीला रंग कौन सा है? तो सही जवाब कौन सा है? कि लाल रंग है। कौन सा है? लाल रंग है। जी हाँ, सही जवाब होगा लाल रंग। क्या? लाल रंग सही जवाब। अगला प्रश्न है, आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है भाई? देखते हैं क्या है। क्या वस्तु को आकर्षक बनाना, वस्तु को उपयोगी बनाना, वस्तु को कीमती बनाना, या वस्तु को टिकाऊ बनाना? क्या है भाई इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है वस्तु को आकर्षक बनाना। जी हाँ, सही जवाब होगा वस्तु को आकर्षक बनाना। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? ज्यामिति सिखाने के लिए, सुंदरता के लिए, निश्चित आकार के देने के लिए, या सरल बनाने के लिए? जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा निश्चित आकार देने के लिए। क्या? निश्चित आकार देने के लिए आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि डिजाइन को आलेखन कहते हैं क्योंकि? डिजाइन को आलेखन कहते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि डिजाइन को आलेखन कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई? इसमें रेखांकन होता है, या इसमें प्रारूप बनाना आवश्यक होता है, या ज्यामितीय होता है, या ये सुंदर होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसमें प्रारूप रंग बनाना आवश्यक होता है। क्या? इसमें प्रारूप रंग बनाना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? पोस्टल रंग, जल रंग, या पेस्टल रंग, या तेल रंग? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जल रंग। जी हाँ, इसका सही जवाब है जल रंग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि नीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर बैगनी रंग बनता है? 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि नीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर बैगनी रंग बनता है? हरा, पीला, लाल, नीला? कौन सा? सही जवाब है इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि लाल रंग। कौन सा? कि सही जवाब है तो लाल रंग मिलाने पर, नीले रंग में लाल रंग मिलाने पर बैगनी रंग बनता है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है, कौन से नंबर की पेंसिल गहरी चलती है? आप लोगों के पास बिल्कुल होगी। कौन से नंबर की पेंसिल गहरी चलती है? 16 नंबर का क्वेश्चन, बी, एच बी, या एच, या 2H? जी हाँ, कौन से नंबर की पेंसिल गहरी चलती है? सही जवाब है बी। जी हाँ, बी। सही जवाब क्या होगा? बी। अगला, ये गहरी चलती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? एक। क्या? एक। कौन सा? एक। जी हाँ, बारीक रेखा बनाने के लिए हमें कौन सा नंबर का ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो 1 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि 17 नंबर के बाद 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? ध्यान रखना, ये कह रहा है कौन सा जो आकार है
वो उपयुक्त नहीं है। नहीं पर याद रखना, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, नहीं पर ध्यान नहीं देते। आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त है, ये नहीं है, कह रहा कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है। तो आप लोगों को इस नहीं पर ध्यान रखना है, कह रहा है कि नहीं है, याद रखेंगे ना। देखिए सही जवाब है कोण। क्या कोण है, इसका सही जवाब है, कहाँ गया, इसका सही जवाब है कि कोण। आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है, तो ये है, इसका आकार है कोण। क्या है, कोण। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि फैब्रिक पेंटिंग के लिए कौन सा, 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि फैब्रिक पेंटिंग के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तेल रंग, पोस्टर रंग, एक्रेलिक रंग, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर आपके सामने आ गया है, एक्रेलिक रंग। फैब्रिक पेंटिंग के लिए एक्रेलिक रंग सबसे बेहतर माना जाता है, सबसे उपयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ज्यामितीय डिजाइन का उपयोग अधिकतर किसमें होता है। ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग किसमें होता है, बौद्ध अलंकरणों में, मुसलमानी अलंकरणों में, जैन अलंकरणों में, या राजपूत अलंकरणों में। सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताएं। अगर क्षमता है तो उत्तर हमसे पहले लगाएं और अपने उत्तर को मिलाएं। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा कि मुसलमानी अलंकरणों में इसका प्रयोग होता है। ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग मुसलमानी अलंकरणों में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है। आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है, एम.एफ. हुसैन को, अमृता शेरगिल को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, या अवनींद्रनाथ टैगोर को। सही जवाब क्या होगा, एकदम आसान प्रश्न है, क्या है, अवनींद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न कहता है, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली की प्रमुखता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली की प्रमुख भूमिका है। तो आंसर है मेवाड़ चित्र शैली। याद रखना, महत्वपूर्ण है, मेवाड़ चित्र शैली की प्रमुख भूमिका है, याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा इतिहास से संबंधित है। 22 नंबर का क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है, लेकिन इतिहास और चित्रकला एक दूसरे के पूरक जैसे हैं। अगला क्वेश्चन है कि चारकोल क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है। चारकोल क्या है, ग्रेफाइट है, लाल रंग है, या तेल रंग है, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है, सही जवाब है कि जो चारकोल है वो एक ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। चारकोल ग्रेफाइट है। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं, तो पेस्टल रंग की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पेस्टल रंग कितने प्रकार के होते हैं। आपसे प्रकार पूछा जा सकता है, क्या प्रकार पूछा जा सकता है, और विशेषता पूछा जा सकता है। दोनों चीज़ों के लिए आप लोग तैयार रहें कि आपसे प्रकार पूछा जाए या इसकी विशेषता पूछा जाए। तो सही जवाब क्या होगा, अस्थाई है, अस्थाई है, चमकीले, धुंधले है। तो इसकी विशेषता है कि ये अस्थाई है। क्या है, ये अस्थाई है। 25 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था। मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन सा था। आंसर बताना है आपको कि मंसूर था, अब्दुल रहमान था, अब्दुल समद था, या शाहरुख था। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है मंसूर। जी हाँ, आपका सही जवाब होगा मंसूर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुकूल रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। अनुकूल रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग होता है। 2 से 3, 1, 3 से 5, 4 से अधिक। तो सही जवाब है कि 2 से 3 रंगों का इसमें प्रयोग होता है अनुकूल रंग संगति में। अगर बहुत ज़्यादा रंगों का प्रयोग कर दिया जाए तो कोई भी आलेखन अभद्र जैसा प्रतीत होने लगता है, उसका सौंदर्य फिर धुंधला होता है। बहुत मुश्किल से, बहुत रंगों का प्रयोग करने के बाद बहुत मुश्किल से कोई आलेखन बेहतरीन लगता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि रेखा क्या है। पैमाने से खींची जाने वाली, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आकृति बनाने वाली, या चित्र तैयार करने वाली। इन चारों में आपको बताना होगा सही जवाब क्या है। सही जवाब है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। बहुत बढ़िया और बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी,
अगला क्वेश्चन कहता है, क्षमा कीजिएगा बहुत आगे आ गए। 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? सही जवाब होगा 2B। 2B 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। लाल रंग, नीला रंग, नारंगी रंग, पीला रंग, आखिर द्वितीयक रंग कौन सा है? सही जवाब है नारंगी। क्या? नारंगी रंग होता है द्वितीयक रंग। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी मूल या मुख्य रंग का सेट बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो किस रंग का प्रयोग करते हैं? काले रंग का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर का जवाब होगा काला। क्या जवाब होगा? काले रंग का प्रयोग करते हैं। किसी भी मुख्य रंग का सेट बनाने के लिए काले रंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? इसका सही जवाब होगा ठंडा। क्या? ठंडा प्रभाव डालता है। अगर आप हरियाली से कोई चीज़ देखते हैं तो आपकी आंखों पर उसका प्रभाव कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल रंग, 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो वह नारंगी हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का जवाब होगा कि पीला रंग। जी हाँ, लाल रंग में अगर पीला रंग मिलाया जाएगा तो नारंगी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? पेस्टल, व्हाइटमैन, कार्टेज या कैनवास? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा व्हाइटमैन। जी हाँ, व्हाइटमैन का प्रयोग किया जाता है जल रंग का चित्र बनाने के लिए। सबसे बेहतरीन होता है, सबसे उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग, निम्नलिखित में से 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? सही जवाब क्या? भूरा रंग नहीं है। इंद्रधनुष में भूरा रंग नहीं है। इंद्रधनुष के रंगों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। पंचमढ़ी में या भीमबेटका में या आजमगढ़ में या रायगढ़ में? सही जवाब क्या है? सही जवाब है भीमबेटका में। जी हाँ, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप भीमबेटका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन कहता है कि अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या उड़ीसा या महाराष्ट्र? बच्चा बच्चा जानता है, बहुत आसान प्रश्न है कि अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? गुहा 2 में, गुहा 9 में, गुहा 11 में या गुहा 19 में? अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? सही जवाब है गुहा नंबर 19। गुहा संख्या 19 में अजंता की गुफा में मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है। याद रखना कि अजंता में सर्वश्रेष्ठ आलेखन कहाँ है? तो गुहा संख्या 19 में या गुहा नंबर 19 में। अगला क्वेश्चन है, दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? कहाँ है? अजंता में, बाघ गुफा में, बादामी में या सित्ताना वासल में? सही जवाब क्या है? तो बाघ गुफा मंदिर में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 39 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? क्या है? 108 अंगुल, 90 अंगुल, 90 अंगुल, 100 अंगुल या 128 अंगुल? सही जवाब क्या है? सही जवाब है 108 अंगुल। जी हाँ, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण है 108 अंगुल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है कि मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? प्राकृतिक को या एक रंग को या दो रंग को, तीन रंग को? सही जवाब होगा एक रंग योजना को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? बढ़िया और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में या वाराणसी में? सही जवाब है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा है?
निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा है? सफ़ेद, लाल, हरा, नीला। सही जवाब है सफ़ेद। क्या है? सही जवाब है सफ़ेद रंग। तटस्थ रंग जो है वो है सफ़ेद रंग। अगला क्वेश्चन है, वाली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? वाली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बिहार से या गोवा से? जी हाँ, सही जवाब है कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्या? मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि तनखस कुंडलिनी चित्र किस राज्य क्षेत्र में है? तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। सही जवाब हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तनखस कुंडलिनी चित्र हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि चित्रकार निहाल चंद किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कि किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित थे। चित्रकार निहाल चंद किस चित्रण शैली से संबंधित थे? तो किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसके शासनकाल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? तो सही जवाब है कि अकबर के शासनकाल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजा रवि वर्मा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न। राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ है? राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ है? कहाँ है? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। कहाँ? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। जी हाँ, ये कहाँ है? तो ये केरला में है, केरल। अगला क्वेश्चन, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको सही जवाब बताना है कि कहाँ पर है। पंजाब में है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? अपना जवाब दीजिए फटाफट कि खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में है, किस प्रांत में है, कहाँ पर है? सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 49 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ठंडा रंग कौन सा है? इसका जवाब आपने पीछे ले लिया है, नीला रंग ठंडा रंग है। क्या? नीला रंग है, नीला रंग ठंडा रंग है। अगर इसकी जगह पर नीला रंग ना होता, हरा होता, तो आप हरा लगाते, क्योंकि हरा भी ठंडा रंग है। क्या? ठंडा रंग है। हरा और नीला ये दोनों ठंडे रंग हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बादामी गुफा, क्या? बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? 50 नंबर का क्वेश्चन है कि बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, रायगढ़ में या औरंगाबाद में? जी हाँ, इसका सही जवाब दीजिए कि बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक में। कहाँ पर पाई जाती है? तो कर्नाटक में। जी हाँ, बादामी गुफा कर्नाटक में पाई जाती है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगले वीडियो में चित्रकला के अगले पार्ट के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।